क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें आपको जो है स्टेटमेंट पढ़कर जो है आपको इसका फिल करना है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में अगर आप एक ही टाइप्स के प्लांट्स को ग्रो करते हैं या कल्टीवेट करते हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है, फसल कहलाता है। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, क्रॉप आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक ऑफ द सॉइल। जो आपका क्रॉप जब आप प्रोड्यूस करते हो या उसका जब प्रोडक्शन होता है तो जब सबसे पहला फर्स्ट स्टेप्स कौन से, हम लोगों ने 7 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है डैमेज सीड वुड ब्लैंक ऑन द टॉप ऑफ वाटर। हम लोगों ने पढ़ा भी था एक एक्टिविटी जिसमें आपने ग्लास के अंदर जो है कुछ सीड डाले थे ग्लास में वाटर फिल करके। तो उसमें जो डैमेज जो सीड थे वो क्या होने लग जाते हैं, वाटर के टॉप में या वाटर के ऊपर क्या करने लगते हैं, तैरने लग जाते हैं या फ्लोट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोट आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट देखें, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड ब्लैंक फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। यहाँ पे अगर क्रॉप को ग्रो करना है, ठीक है, तो उसको सफिशिएंट सनलाइट की ज़रूरत होती है और क्या हो ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है और किसकी, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। ठीक है। यहाँ पे आपको मैच करना है दोनों कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप का कौन सा एग्जाम्पल है, तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट, ग्राम एंड पी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी, मतलब कॉलम ए और बी आपको दिया हुआ है जिसको आपको मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट है आपका खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो इसके एग्जाम्पल होंगे आपके पैडी एंड मेज। यानी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत जो है आपके पैडी आते हैं और मेज आते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप के कौन से एग्जाम्पल है, व्हीट, ग्राम एंड पी, यानी मटर, चना और गेहूं। उसी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर वेस्ट। तो केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, यूरिया एंड सुपर फास्फेट। ठीक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर में यही आते हैं, यूरिया आता है, सुपर फास्फेट आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर में कौन से आएंगे, जो आपके एनिमल एक्सक्रेट और काउ डंग और उसके यूरिन है और उसके प्लांट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जो कि एनिमल के जो वेस्ट चीज़ें होती है, काउ डंग होता है, उसके यूरिन या प्लांट के जो वेस्ट यानी सूखे पत्तियां होती हैं या उसके वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, उनसे बने होते हैं। जबकि केमिकल जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में बनाई जाती है और वो उसका एग्जाम्पल है यूरिया एंड सुपर फास्फेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स के बारे में दिया गया है। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी पीछे भी देखा था। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है मेज और सोयाबीन। ठीक है। उसी तरीके से रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है ग्राम एंड पी। तो इसके 2-2 एग्जाम्पल कहा गया है, इसलिए हम लोगों ने 2-2 एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ जो है वो दिए हैं, आपको यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो है लिखने हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिया हुआ है, ठीक है, जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको अपने वर्ड में कुछ इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। ये जो है पहला मेथड होता है जब हम प्लांट को या क्रॉप को ग्रो करने वाले होते हैं, उससे पहले
का जो है ये जो उससे पहले का ये मेथड होता है। यानी जो आपके प्रोडक्शन ऑफ सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप का जब आप प्रोडक्शन करने वाले होते हैं तो उसके 7 स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है ये होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, एक के बाद एक पढ़ते हैं हम। दिस मेथड इज यूजुअली employed for losing the soil to allow the root to penetrate deep into it। ये इस मेथड में क्या किया जाता है, जो सॉइल होता है उसको लूज किया जाता है ताकि जो प्लांट के जो रूट होते हैं वो काफी गहराई में जा सके। नेक्स्ट है द लूजिंग ऑफ द सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवर्म एक्सेट्रा। जब हम सॉइल को लूज करते हैं यानी ढीला करते हैं, भुरभुरा करते हैं, तो वो क्या करती है, वो हेल्प करती है बहुत सारे माइक्रोब्स को जो है ग्रो करने के लिए। जैसे जो अर्थवर्म होता है और भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं ये आगे हम देखते हैं। विच इनरिच द सॉइल विथ ह्यूमस एंड अदर इसेंशियल। ये क्या करते हैं, जो सॉइल में जो है बहुत सारी चीज़ों या जितने भी न्यूट्रिएंट है या ह्यूमस को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्लांट के लिए काफ़ी जरूरी होते हैं। सो प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। तो ये जो प्लांट जो होते हैं वो जो ह्यूमस का यूज़ करके और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट का यूज़ करके क्या करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं और जो है आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में फिर क्रॉप जो है मिलती है, यानी फसल मिलती है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इज कॉल्ड टिलिंग। ठीक है, यानी जब हम जो आपके सॉइल है उसको जब लूज करते हैं यानी ढीला करते हैं तो उसको बोला जाता है टिलिंग, या फिर उसको क्या कहते हैं, प्लगिंग द सॉइल। यानी जो सॉइल होता है उसको ढीला करना क्या कहलाता है, टिलिंग कहलाता है या प्लगिंग कहलाता है। सो टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। जब आप जो है सॉइल को टिल करते हो तो जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट चीज हो जाती रहती है वो सॉइल के ऊपर आ जाती हैं। दिस हेल्प द प्लांट टू यूटिलाइज देयर न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। और ये क्या करती है, ये जो है प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाता है ये न्यूट्रिएंट जो प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी जरूरी होता है। तो ये तो क्या हुआ, ये हम लोगों ने पहला जो है टॉपिक को जो है के बारे में हम लोगों ने इस तरीके से आप जो है पैराग्राफ इसका लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोइंग। ये सेकेंड स्टेप्स होता है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का। जब आपके जो खेत होती है उसमें जब आप प्रिपरेशन आपकी जो फील्ड होती है वहाँ पे जब आप जो है सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद जो सीड को जो डालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सोइंग कहलाती है, या फिर इसको बोल सकते हो बुआई। ठीक है, तो सोइंग ऑफ सीड एट प्रॉपर डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव अ गुड यील्ड। यानी अगर आप जो है जो सीड है उसको जो है अगर आप प्रॉपर डेप्थ में यानी अच्छी गहराइयों में और उनको डिस्टेंस को जो है देखते हुए जो है अच्छी डिस्टेंस के अगर आप दो बीज के बीच में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस रखते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छी मात्रा में क्या मिलती है, फसल मिलती है। हाई ग्रेड वेराइटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ ए हेल्दी सीड। तो हमेशा जो है आपको अगर अच्छी फसल चाहिए, अच्छा क्रॉप चाहिए तो हमेशा जो है आपको अच्छे बीजों का यानी हेल्दी बीजों का सिलेक्शन करना चाहिए। सो सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल। जो सोइंग जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सीड ड्रिल्स के थ्रू होता है। हम लोगों ने सीड ड्रिल्स के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है वेडिंग के बारे में। वेडिंग मतलब होता है खरपतवार। सो सम अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप एंड दीज अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। यानी कुछ अनैच्छिक जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं साथ में किसके, क्रॉप के। तो इस अनवांटेड प्लांट, अनचाहे जो प्लांट्स होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है या खरपतवार कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो है प्लांट के साथ ही ग्रो करने लग जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट को जो न्यूट्रिएंट वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद ले लेते हैं, जिससे प्लांट क्या होता है, ग्रो नहीं कर पाता। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। तो क्या कहलाता है, इस वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको रिमूव करना अपने क्रॉप से, वो आपका क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रेसिंग। सो थ्रेसिंग क्या होता है,
आपका हार्वेस्टिंग हो जाने के बाद क्या होती है, थ्रेसिंग का काम होता है। थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चेफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है आप क्या करते हो, ग्रेन सीड्स को क्या करते हो, अलग करते हो भूसे से, वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग की मशीन आती है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग का कंबाइन आजकल मशीन आता है जिसमें दोनों जो है काम हो जाता है। और पहले ज़माने में हम लोगों ने पढ़ा भी था, विनोइंग यूज़ किया जाता था, जिसमें जो है हवा के थ्रू जो है जो हल्की यानी जो भूसा होता था वो दूर जाके गिरता था और जो आपका ग्रेन है वो अलग जगह सेपरेट होता था। तो इस तरीके से जो है पहले ज़माने में विनोइंग का यूज़ करके जो है आपको ग्रेन सीड को और चैप को यानी भूसे को अलग किया जाता है। लेकिन आज की डेट में किसका यूज़ किया जा रहा है, थ्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपके वर्ड में आप लोगों ने अपना जो है इनके बारे में आप लिख सकते हो इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मतलब फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, ये हमको क्या है बताना है। ये आपके पेपर यानी इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आज आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन मेड होता है और एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मतलब इसको जो है फैक्ट्री में इंसानों के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जबकि मैन्योर क्या है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो किससे बनता है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, यानी जो आपके कैटल डंग होते हैं और जो आपके प्लांट के जो पत्ते होते हैं या कुछ और भी चीज़ें होती हैं उनको सड़ा कर या कंपोजिशंस करके जो है आपका मैन्योर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है डिफरेंस देखते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है फैक्ट्री में बनाई जाती है। जबकि मैन्योर क्या किया जाता है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। इसको जो है एक फील्ड में पिट किया जाता है, गड्ढा किया जाता है और उसी में जो है सब चीज़ों को डालकर फिर उसको ढक दिया जाता है, फिर वो डिकम्पोजिट हो जाता है यानी सड़ जाता है, फिर उसके बाद आपको मैन्योर मिलता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर होता है वो जो है सॉइल में कोई किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, जबकि मैन्योर क्या होता है, मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये जो है सॉइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट लाइक नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर जो होता है वो जो है काफ़ी उसमें जो है प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यानी उन लोगों में यानी फर्टिलाइज़र में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी न्यूट्रिएंट होते हैं। जबकि मैन्योर में क्या होता है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी जो है इनमें जो है लेस न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो मैन्योर में कम होता है। तो इस तरीके से जो है ये आप उसके 4 डिफरेंट जो है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। ठीक है, आपको बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और उसके 2 मेथड, इरिगेशन के जो 2 मेथड है उसके बारे में आपको बताना है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब जब आप वाटर की सप्लाई जो है क्या करते हो, क्रॉप में रेगुलर इंटरवल में करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। ठीक है, अब इसके 2 मेथड ऐसे हैं जिससे जो है वाटर क्या होता है, कम खत्म होता है और प्लांट को उतनी मात्रा में ही मिल जाती है जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर, वो कौन सा है, पहला हम देखते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द परपेंडिकुलर पाइप हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट एट द मेन pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. The sprinkle is very useful for lawn, coffee plantation and several of.
ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इस तरीके से ये फिगर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि जो सोर्स होता है, वाटर का सोर्स होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो परपेंडिकुलर पाइप लगी होती है वो क्या करता है, रोटेटिंग होता है, उसके ऊपर में एक नोजल लगा होता है, रोटेटिंग नोजल लगा होता है और उस पाइप से जॉइंट होता है, और वो क्या होता है हर रेगुलर इंटरवल में क्या करता है, एक फव्वारे के जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, ये फिगर में दिख रहा है, ये आपके पाइप के थ्रू जो है ये अटैच है और यहाँ पे जो है एक नोजल की तरह से है, और हर इंटरवल में क्या होता है, इसके टॉप पे नोजल लगे होते हैं, तो फुहारे की तरह जो है क्या हुआ करता है, पानी वो जो है प्लांट तक यानी क्रॉप तक पहुंचाता है। ये जनरली यूज होता है, स्प्रिंकल मेथड जो यूज होता है वो जनरली लॉन्स जो कॉफी प्लांटेशन होती है उनमें जनरली ये जो है यूज किया जाता है, जिसमें जो है काफी कम मात्रा में पानी की क्या होती है, खपत होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्री। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर में ही आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सोर्स जो वाटर सोर्स है वहाँ पे एक पाइप लगी हुई है, ठीक है, और ये देखेंगे ये प्लांट के रूट के पास ही ये पाइप जो है लगी हुई है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर जो होता है वो ड्रॉप टू ड्रॉप जो है प्लांट के रूट तक पहुंच जाता है, और इससे जो है पानी की कम खपत होती है, और ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला जो है सिस्टम है। ठीक है, ये जनरली यूज किया जाता है किसके लिए, फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं उनको वाटर देने के लिए, गार्डन के लिए एंड ट्री के लिए। तो यहाँ पे जो है ड्रिप यानी छोटे छोटे बूंद ड्रॉप के थ्रू जो है ये डायरेक्टली प्लांट के जो होते हैं रूट तक पहुंचा दिए जाते हैं वाटर। तो ये टेक्निक जो है काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम, एक स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम के थ्रू जो है आप बहुत कम पानी की खपत करके जो है वाटर तक या क्रॉप तक जो है आप वाटर इजीली पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन सो व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। अगर आप जो है वीट को जो है खरीफ सीजन में उगाते हो तो क्या होगा, इसके बारे में आप डिस्कस करना है आपको। सो वीट जो होता है यानी जो गेहूं जो होता है वो रबी क्रॉप होता है एंड इज सोन इन द विंटर सीजन, और जो है इसको क्या है विंटर सीजन में लगाया जाता है। विंटर सीजन मतलब ठंड के सीजन में यानी अक्टूबर टू मार्च में। एंड इट नीड वेरी लेस वाटर, और जो वीट होता है उसको बहुत कम मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, अगर आप उसको खरीफ सीजन में बोते हैं यानी रेनी सीजन में, यानी आप कह सकते हो जून टू सितंबर, तो एक्सेस वाटर जो होता है वो क्या कर सकता है, उस क्रॉप को डैमेज कर सकता है। सो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रिजल्ट इज वेरी लेस और नो क्रॉप यील्ड। अगर एक्सट्रीम वेदर होती है, कंडीशन होती है, यानी खूब बारिश होती है जो कि प्लांट के लिए यानी गेहूं के लिए सही नहीं होती है, गेहूं के क्रॉप के लिए, तो आपको एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको जो है बहुत कम मात्रा में जो है वीट मिलेगी, या तो फिर ऐसा होगा कि आपका जो क्रॉप जो होता है वो खराब हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। तो इसका आंसर होगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सॉइल जो है कैसे अफेक्ट होता है अगर आप जो है कंटिन्यूसली प्लांटेशन करते हो क्रॉप की। एक फील्ड में आपको है कंटिन्यूस प्लांटेशन कर रहे हो तो सॉइल पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि सॉइल, आपको पता है कि सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट। हमको पता है कि जो सॉइल जो होती है वो ही जो है जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट तक पहुंचाती है यानी क्रॉप प्लांट तक। एंड दिस न्यूट्रिएंट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और हमको ये भी पता है कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। सो कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। आपको पता है कि अगर आप कंटिन्यू जो है अगर किसी फील्ड से आप जो है बिना गैप किए हुए आप कंटिन्यू उसमें क्रॉप लिए जा रहे हो, फसल लिए जा रहे हो, तो सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और जो आपका क्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो पैदावार होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सो एज प्लांट डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि जो वो प्लांट जो आप क्रॉप लगा रहे हो उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यू उसी सॉइल में उसी फील्ड में जो है
अगर आप क्रॉप लगा रहे हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉइल में जो है उसकी कमी हो जाएगी न्यूट्रिएंट की, और आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट आर वीड्स, सो हाउ कैन कंट्रोल देम। तो ये वीड्स जो होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर होगा अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग विथ क्रॉप प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। अगर जो अनडिजायरेबल मतलब अनैच्छिक प्लांट जो है अगर आपके क्रॉप के साथ ग्रो करती है, आपके फसल के साथ ग्रो करती है, तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, वीड्स कहा जाता है, यानी खरपतवार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका जेंथियम, पेरेथिनियम, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके वीड्स के। आर सम कॉमन वीड्स, सो वीड्स compete with the crop for nutrient, light and space। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो वीड्स होते हैं, ये खरपतवार होते हैं, वो compete करते हैं किससे, जो आपके क्रॉप वाले प्लांट्स होते हैं उनके साथ। किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए, स्पेस के लिए, जगह के लिए। एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्रॉप प्लांट गेट लेजर न्यूट्रिएंट। तो इसकी वजह से जो क्या होता है, क्रॉप के जो प्लांट्स होते हैं उनको बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, लाइट्स मिल पाते हैं एंड स्पेस मिल पाता है फॉर देयर डेवलपमेंट, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यानी वृद्धि के लिए काफ़ी जरूरी होता है। सो दिस इज टर्न रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से जो है उनकी प्रोडक्टिविटी यानी जो उनका उत्पादन जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है, कम होने लग जाता है। दस वेरियस वीडिंग मेथड आर एम्प्लॉयड, तो इसके लिए जो है बहुत सारे मेथड जो है अपनाए जाते हैं ताकि वीडिंग को ख़त्म किया जा सके, ठीक है, यानी वीड्स को ख़त्म कर दिया जा सके। तो ये कुछ वीडिंग मेथड है, उसको देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वीडिंग मेथड आर, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वीडिंग मेथड दिए हुए हैं, उसको एक एक करके हम बताते हैं। फर्स्ट है आपका, वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड विच आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स, सो दीज आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप। पहला मेथड है, आप वीडिसाइड का यूज कर सकते हैं। वीडिसाइड क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसके थ्रू जो है जिसको स्प्रे किया जाता है फील्ड में, और उससे क्या हो जाता है, जो आपके वीड्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, और जो है आप, लेकिन इससे जो है आपके क्रॉप को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड देखते हैं, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप आल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड। टिलिंग जो सबसे पहला स्टेप्स होता है वो सोइंग से पहले किया जाता है, तो वो क्या करती है, वो भी हेल्प करती है किस चीज के लिए, रिमूविंग करने के लिए वीड्स को, ठीक है। सो टिलिंग अपरूट द वीड्स, यानी टिलिंग के थ्रू जो है वीड्स को क्या किया जाता है, अपरूट किया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, वो जो होता है वो उस समय होता है जब वो फ्लावर और सीड्स क्या ना कर सके, प्रोड्यूस ना किया हो। तो वो टाइम क्या होता है, वीड्स को अलग करना क्रॉप से, वो टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आप जो है, जिसमें वीड्स क्या करना कर सके, दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, ठीक है। उस समय वो अगर फ्लावर और सीड्स अगर प्रोड्यूस कर देगा तो वो फिर से जो है क्या कर सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से 9th नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट टू शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे शुगर केन यानी जो गन्ने की खेती के बारे में बात हो रही है, उसका क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो इसमें कौन कौन से मेथड अपनाए जाएंगे, ठीक है। ये आपके बॉक्स में मेथड दिए हुए हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं फील्ड की, फिर उसके बाद उसमें बुआई करते हैं, सीड डालते हैं जिसको सोइंग कहते हैं, फिर मैन्योरिंग यानी उसमें हम खाद डालते हैं, फिर उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग यानी उसकी कटाई करते हैं, देन सबसे लास्ट जो होता है वो आपका होता है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर, ठीक है, शुगर फैक्ट्री, यानी जो है हम जो है फिर लास्ट में आपके जो शुगर केन की जो आपकी फैक्ट्री होती है वहां पर हम क्रॉप को भेज देते हैं। तो ये जो है इसके स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है कि ये आपके इरेगुलर है सीक्वेंस, जिसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्योंकि आपको एक शुगर केन का जो है क्रॉप प्रोडक्शन करना है। तो कौन कौन से मेथड जो है क्रम से स्टेप्स बाय स्टेप्स होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अब ऐसे बना सकते हो।
तो इस तरीके से जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 के 10 क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया। थैंक यू।